लेकिन यंग के डिजाइन किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही फिजिक्स यहां तक पहुंची। ये दिखने में आसान लगता है ना, भला कार्डबोर्ड के 3 टुकड़े इतनी बड़ी मुसीबत की शुरुआत कैसे कर सकते थे? ऐसे शीशे के हरे शेड से सिर्फ हरी रोशनी ही गुजर सकती है, तो स्लिट्स से भी सिर्फ एक ही रंग या प्रकाश की एक फ्रीक्वेंसी गुजरेगी। इसकी अहमियत क्यों थी? क्योंकि उन्हें लगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करते कई रंगों के नतीजे में वैसी ही प्रकाश तरंग बनेगी जिसकी हॉयगन्स ने कल्पना की थी, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते थे। उन्होंने ही एक रंग के प्रकाश को 2 अलग अलग स्लिट्स से गुजारा ताकि पता चले कि कार्डबोर्ड के आखिरी टुकड़े पर किस तरह का प्रकाश नजर आएगा। अगर प्रकाश कोई कण होता तो सामने वाली दीवार पर प्रकाश के 2 अलग अलग पिंड नजर आएंगे, जहां प्रकाश के अलग अलग कण स्लिट्स से गुजरने के बाद पहुंच रहे थे। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग तरह का पैटर्न नजर आया। जब 2 लहरें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती हैं, तो ऐसा पैटर्न बनता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरह यंग ने दिखा दिया था कि प्रकाश एक लहर होती है। यानी विज्ञान के इतिहास में मौजूद सबसे बड़े पंडित न्यूटन आधे गलत